क्रिकेट इज़ दैट वन फैक्टर जो बहुत ही लोग टची हो जाते हैं, सेंसिटिव है क्रिकेट। पर बहुत सारे फ्रिल्स भी है क्रिकेट के। इट्स लाइक मनी इज़ अ फैक्टर, हाँ जी। एड्स आर अ फैक्टर, लाइफस्टाइल जो परसेप्शन है क्रिकेटर का, दैट्स ऑल्सो अ फैक्टर। ये सब फैक्टर कितने इम्पोर्टेंट थे और अब कितने इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। खूब नाम कमाना, शोहरत कमाना एंड खूब फेमस होना। अभी भी मेरी यही अभी भी मेरे अंदर चाह है कि मैं और कमाऊँ और प्रोडक्टिविटी लाऊं और फेमस हूँ। आई स्टिल एंजॉय दोस सॉर्ट ऑफ थॉट्स इन माई हेड एंड तो ओशो बड़ी अच्छी बात बोलते थे कि स्पिरिचुअलिटी एंड मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बोथ गोज हैंड इन हैंड, Yeah. राइट। दोनों की अपनी ज़रूरत है। इवन स्पिरिचुअलिटी भी एक लाइफस्टाइल जीने के बाद आती है। जब आप अचीव करते हो तो उसका मतलब कहते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट, भाई पैसा भी कमा लिया, ये भी कर लिया, वो कर लिया, देन यू थिंक अच्छा व्हाट कैन आई गिव बैक टू सोसाइटी, हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सोसाइटी और टुवर्ड्स माई सोसाइटी में। चलो फ्रेंड्स वगैरह सारे ही आ गए एंड क्योंकि आपका झोली खुद की भरी होती है, तो आप अपने से आगे का सोचते हैं एंड अगर कोई इंसान पहले ही वैसा सोच रहा हो तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और तो वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ तो मैं ज़्यादा दूंगा भी तो सही। अगर मैं ज़्यादा कमा ही नहीं रहा तो मैं ज़्यादा दे कैसे सकता हूँ। तो वो है। एक और चीज़ मैंने जो सीखी कि पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, दुआओं वाला पैसा कमाओ, क्योंकि उस पैसे से आपका अन्न आना है, उस पैसे से आपका खाना आना है, तो दुआएं वाला पैसा कमाएं। और आई नेवर टैग कि मुझे इतने करोड़ कमाने या उतने करोड़ कमाने हैं, इतने कि मैं 1000 करोड़ का बन जाऊँ या 5000 करोड़ का बंदा बन जाऊँ या 10,000 का। बिकॉज मेरे लिए मे बी 5-10 हज़ार करोड़ बड़ी बात होगी, राइट, पर नेचर के लिए कुछ भी नहीं है वो। तो आई यूज़ नेचर पावर्स टू अट्रैक्ट थिंग, सो आई कीप इट ओपन। क्या पता कुदरत ने मुझे 50,000 करोड़ देना हो, फिर तो मैं अपने आप को लिमिट क्यों करूँ? या क्या पता मुझे 100 रुपया देना हो, तो मेरे लिए दोनों बराबर हो जाते फिर। तो आई डोंट टैग एनीथिंग व्हेन आई एम अप्लाइंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन माई लाइफ। संकल्प से सिद्धि। तो हाउ टू टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी एंड अट्रैक्ट things in your life. It's very beautiful. When you talk about the law of attraction, I'm a huge believer. In fact, कल ही हमारा एक manifestation workshop रखा था अच्छा, with a PhD in metaphysical you counseling. attracted me as well. Oh. I'm sure this interview is 100% Yeah, attracted. of course it is. Every experience, जो भी आपका experience है, whether it's good or bad, you've attracted it. Now, that can be a difficult pill to swallow. कि मैंने तो ये rejection attract नहीं किया, or I didn't attract the heartbreak, I didn't attract the accident, for example. God हाँ forbid. जी। So इस पे आपका thought process क्या है? Do you attract even the lows? जो आपने कहा था कि I was dropped from the team. Yeah. Or if you suffer in your personal life, do you think that you have attracted both, or are there external factors? Is there also something known as coincidence or destiny? Destiny. पहली चीज़ अभी जो मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये कि मैंने वो गुड और बैड, एवरीथिंग इज़ यूनिक, इट्स अ सिचुएशन, देन वी नेम इट कि यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी या ये हो गया, ये हो गया। बट जब आप उससे डिटैच हो गए तो इट्स जस्ट अ सिचुएशन। अब आप देख किस नज़रिए से रहे हो वो बड़ा मैटर करता है। और उस मोमेंट पे आप क्या सोचते हो वो बड़ा मैटर करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे वर्ल्ड कप में नाम नहीं आया, तो और मेरी जो एज भी हो रही है तो मुझे पता था कि वो वर्ल्ड कप आखिरी रहेगा मेरा इंडियन टीम के लिए, और उसके बाद ऑफ कोर्स एक लेवल तक ही मैं खेल सकता हूँ। तो वो नहीं नाम आया, मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही, और तो आई डेंट फील बैड अबाउट इट, और डेंट फील बैड। आई टुक इट कि भी पंजाबी च कहते कि रब दी रज़ा च रहना चाहिए, कि मतलब जो भगवान की जो रज़ा होती है ना, कि जो आया कुदरत से उसमें खुश रहो। तो वो कुदरत से आई थी चीज़, तो मैंने उसको वैसे ही लिया। मैंने कहा इसी में कुछ मेरा भला है। यही मैं दूसरी सोच भी रख सकता था, यार मेरे साथ ये हो गया, पॉलिटिक्स हो गई, ये वो। तो अगर मैं तो वो भी सोचती और ये भी सोचती कि भाई इसी में कुछ अच्छा है, कुछ कुदरत मेरे लिए अच्छा चाहती तभी ये कर रही है। और तो मैंने वो सोच लेके चला गए एंड आई डेंट लेट माई एनर्जी गेट डिप्लीटेड
बिकॉज व्हेन यू रेजिस्टिंग समथिंग, It persists. उस एनर्जी से किसी दूसरे का नुकसान होना हो आपका, क्योंकि वो एनर्जी तो आप अपने अंदर से ही ला रहे हो ना, तो आपके शरीर को खाएगी, आपकी सोल को खाएगी, एंड आपकी जो फ्रिक्वेंसी डाउन हो जाएगी, एंड देन यू विल अट्रैक्ट दैट सॉर्ट ऑफ, क्योंकि वो जो चीज़ है वो तो हो गई, अब वो आपके, क्योंकि इमोशन इतने इन्वॉल्व है, तो वो अटैचमेंट है, तो वो नहीं जाने दे रही, लेकिन वो तो पास्ट में होगी। अब आप फ्यूचर के लिए आप जो प्रेजेंट में एनर्जी क्रिएट कर रहे हो वही आपको फ्यूचर में मिलेगी। तो अगर आज आप सैडनेस और सॉरो हो रहे हो या गुस्सा हो रहे हो, तो कल क्या होगा? कल भी तो वही होगा। तो फिर दैट्स व्हाई थिंक अहेड, एंड या समटाइम इट्स इम्पोर्टेंट टू फील पिंच लिटिल बिट, और स्ट्रेस जैसे आता है थोड़ा, टू मेक यू थिंक डीपर, नॉट दैट मच कि दैट पुट यू ऑन योर नीज एंड यू कैन नॉट इवन मूव अहेड एंड यू जस्ट स्टेड देयर। अगर कोई लाइफ से ऐसी सिचुएशन आई, और जैसे आप बात कर रहे थे कि भी पिछले जन्म के कर्म भी होते हैं, इस जन्म के भी क्या एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, वो बड़ा मैटर करता है, एंड काफ़ी सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो उस वक्त आप क्या कर्म कर रहे हो वो बड़ा मैटर करता है। कर्म सिर्फ एक्शन नहीं, आपकी सोच, आपका थॉट। वो बट डू यू हैव दैट मोमेंट जो एक समथिंग सो बिग, राइट, व्हिच मैटर्स टू यू, कि दिस कुड बी पोटेंशियली माय लास्ट वर्ल्ड कप, द 23 वर्ल्ड कप। हाँ जी। ये जो आपकी फीलिंग है पॉजिटिविटी की, डिड इट हैपन इन रियल टाइम और थोड़ा समय लगा? नहीं, जैसे नहीं आया नाम, थोड़ा फील हुआ, बट उसके बाद मैंने तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, जैसे ये सिचुएशन है, तो मैं अपने आप को ऊपर उठा लेता हूँ। जब ऊपर उठाते हूँ सिचुएशन से, तो मैं अगर ग्राउंड फ्लोर पे, मैं अपने आप को सेकंड थर्ड फ्लोर पे है, तो मेरा जो विजन है वो बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ से मुझे दिखेगा नहीं ग्राउंड पे, मैं इधर, मेरी विजन इधर तक ही रहेगा, ऊपर उठ के विजन। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार कितने सारे डिसीजन हैं जो मेरे, और कोई बात नहीं गया, पर मैंने शुक्राना अदा किया कि भगवान ने मुझे इतना लंबा करियर दिया, इतना नाम दिया है, इतने सारे मेरे सपने पूरे किए हैं। तो मैंने उस चीज़ का, सारी चीज़ों का शुक्राना अदा किया, रैदर दैन कि यार मेरा वर्ल्ड कप में नाम नहीं आया, या मेरा आखिरी वर्ल्ड कप था, ये वो ठीक है, वो बात अपनी जगह ठीक है, पर इतनी बड़ी नहीं है कि मेरी पूरी जर्नी में वो इतना सा हिस्सा है। पर मेरी इतनी जर्नी में भी तो मैंने कितनी खूबसूरत चीज़ें देखी हैं, और ये भी खूबसूरत है। मे बी उस वक्त, क्योंकि बंदे की अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी ना, इसमें जो कैच है वो ये है कि अगर आपने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी हुई है, तो आपकी हर्ट भी उतनी बड़ी होगी। आ गया तो भी अच्छा, नहीं आया तो भी अच्छा, क्या दिक्कत है? तो फिर एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपका फोकस जब एक्सपेक्टेशन एक्सेप्टेंस पे आ जाए, देन इट क्रिएट्स वंडर्स। एंड मेरा था कि यार कोई नहीं यार, चलो भाई 10 साल खेल लिया, मैं 27 साल की उम्र में आके मेरा डेब्यू हुआ टेस्ट क्रिकेट में, तो उस उम्र में तो वैसे ही काफ़ी करियर थोड़े डाउन हो जाते हैं, एंड वहाँ से लेके मैं 35-37 साल तक खेला हूँ, 2022 तक या 23 तक खेला हूँ। एंड तो पूछते हैं, खींचते हैं, किसी 5 स्टार होटल में चले जाएँ, कहीं चले जाएँ, हर जगह VIP ट्रीटमेंट है। तो इतनी सारी चीज़ों का शुक्राना अदा करने के लिए है, तो मैं एक चीज़ को पकड़ूँ या मैं इतनी जो चीज़ें उसको पकड़ूँ? फोकस किस पे? करेक्ट। तो फिर वो करके, और मैंने कहा इसी में कुछ अच्छा होएगा, और तो एक सिचुएशन थी वो, राइट। अब कोई बोले यार इतना बड़ा ब्लंडर हो गया यार, ये तो मेरे लिए सिचुएशन है, इसलिए दैट्स व्हाई आई यूज दैट वर्ड सिचुएशन। ऑल दी, एंड जो भी मैं बातें कर रहा हूँ ये मैंने सारी स्पिरिचुअलिटी से सीखी और इम्प्लीमेंट किया है। एंड तो वो सिचुएशन थी, और मैंने कहा यार इसी में अच्छा, और मैंने अपनी जो फ्रीक्वेंसी थी वो ऊपर ही रखी। और कोई नई चीज़ को आने के लिए आपको कोई चीज़ जाएगी तभी तो आएगी ना, वो स्पेस कैसे क्रिएट होगी। करेक्ट, 100%। आपने एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जो मैंने स्पिरिचुअलिटी इम्प्लीमेंट किया है, हाँ जी, बहुत सारे लोग इसी स्टेप पे दे गेट स्टक कि मैंने सीख तो लिया, हाउ डू आई इम्प्लीमेंट इट। सबसे बेसिक चीज़ जो हमने बात की, डिटैचमेंट, कि डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम। ये सिचुएशन है, इट्स ओके, इमोशन बैलेंस में रहेगा, फीलिंग्स जो है बैलेंस में रहेगा, रिएक्शन बैलेंस में रहेगा। वो आप बैलेंस कैसे बना के रखते हो डिटैचमेंट का, कि दिस इज अ सिचुएशन? कोई टेक्निक है? डू यू मेडिटेट?
प्रोसेस क्या है? आई एंजॉय मेडिटेशन, और प्रोसेस ये है कि देखिए वो सिर्फ अभी से नहीं, शुरू से है। जब मैं खेल रहा था स्टार्टिंग में अंडर 16 में, ड्रॉप हो गया, फिर आया, तो मेरे को वो जब चीज़ चली गई हाथ से, फिर वापस आई, तो ऐसे कितने साल ड्रॉप भी हुआ, अंदर भी आए, तो आप चीज़ें सबकॉन्शियसली भी आप ग्रास्प करना शुरू कर जाते हो कि हाँ यार ये जाएगी आएगी। जैसे एक एज में रहते हैं ज़िंदगी में कि भाई पता नहीं कि कल क्या होएगा, इंजरी होगी, करियर ख़त्म। तो उस एज में फिर जब रहता है इंसान, तो प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर देता है था। एंड उसके ऊपर जब मैंने ज्ञान से चीज़ें सीख ली, तो फिर वो जो जैसे सोने पे सुहागा होता है वो हो गया। मेरे पेशेंस थी तभी, जैसे मैं 27 साल में भी मेरा डेब्यू हुआ टेस्ट का, तो वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं पॉजिटिव रहा हमेशा। जब मेरे साथ के भी खेल रहे थे आगे, और मैं उस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खुश था, कि जो खुशी का फैक्टर था वो ये नहीं कि बाद में आया, मेरे पहले भी मैं खुश रहता था। पर जब मोमेंट्स आते थे जो मेरे को नहीं पसंद, उस वक्त मैं थोड़ा क्रिप कर जाना या एग्रेसिव। अब फर्क ये है कि मैंने वो जो एग्रेसिवनेस है उसको चैनलाइज करके उसको पॉजिटिविटी में और कन्वर्ट कर दिया। Correct. तो पहले अगर बैलेंस ये था, तो अब ये बैलेंस है। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, और वो पूरी जर्नी का हिस्सा है, छोटे होते से लेके अभी तक। और चाहे वो करियर हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, हर एक चीज़ का अपना एक इम्पैक्ट। आप बहुत ही यू आर वेरी लाइट इन योर अप्रोच, राइट? लाइक योर जो एनर्जी आप बात कर रहे थे कि आई एंटर रूम एंड आई एम गोना मेक पीपल हैप्पी। व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस outside of cricket? Outside of cricket, what gives me happiness? I enjoy hanging out with my friends. मुझे बैंटर बहुत पसंद है। तो एक दूसरे के बातों के साथ खींचना, पंजाबी सेंस ऑफ ह्यूमर हो गया, स्मार्ट चिकी विटिनेस, वो पसंद है। और म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो म्यूज़िक में बहुत रहता हूँ। मैंने फ्लूट भी सीखी 4-5 साल, और अभी अब मैं हारमोनियम बजाना सीख रहा हूँ, थोड़ी सिंगिंग सीख रहा हूँ। तो वही मेरे लिए, जैसे आप बोल रहे थे कि मेडिटेशन, वो मेरे लिए मेडिटेशन है। सुबह उठ के मैं रियाज कर लेता हूँ। मेडिटेशन मिले हुआ है कि भाई आप जो चीज़ एक्टिविटी कर रहे हैं उससे आप एक हो जाए, यू बीइंग वन विद द मोमेंट। एंड दैट्स व्हाई हॉबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जैसे क्रिकेट मेरा पैशन है, क्रिकेट बहुत प्यार है, बट क्रिकेट काम भी है। तो काम के साथ क्या होता है, प्रेशर आ जाता है, प्रेशर को हैंडल करना, परफॉर्मेंस प्रेशर है, सारा कुछ है। लेकिन हॉबी यू जस्ट डूइंग आउट ऑफ लव। तो हॉबीज़ आर वेरी लाइट थिंग। सो जो इतने प्रेशर वाली चीज़ है उसके साथ हॉबीज़ होनी ज़रूरी है। तो मैंने हमेशा अपनी हॉबीज़ रखी। मेरे को शेर व शायरी का शौक़ है, और रूम घर पे तो डांस भी कर लेता हूँ, जब मन डांस कर लिया। सो आई एम वेरी लाइवली दैट वे। You can see it. थैंक यू। अभी आया था ना, जब मैं आया था तो मैं कैसे, मेरा जो सेंस ऑफ ह्यूमर, मैं बोल रहा था यहाँ इतने हॉट चेहरे बैठे हैं और तब भी दैट सॉर्ट ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर, Yeah. दैट्स व्हाट आई ब्रिंग ऑन टेबल, स्पॉन्टेनिटी।